अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारा मेनरीज डिजीज़। मेनरीज डिजीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है ना वो आना ही आना होता है। हमारे लास्ट जो है पेपर हुआ था उसके अंदर भी मेनरीज डिजीज़ से क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अच्छा, मसला क्या होता है? अब मेनरीज डिजीज़ और ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जो बच्चे हैं वो बड़े ही आसानी से जो है मेनरीज को ऑटोस्क्लेरोसिस के साथ जो है ना मिक्स कर रहे होते हैं। सो हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि मेनरीज डिजीज़ इनर ईयर का मसला है, मतलब किसका मसला है? ये कोक्लिया का मसला है, जबकि जो ऑटोस्क्लेरोसिस है उसका मसला मिडल ईयर का होता है। मतलब मिडल ईयर में ऑटोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से जो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है, जबकि मेनरीज जो मसला है वो इनर ईयर का है, बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर हेयरिंग लॉस भी जो होती है वो सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है, और ये एक कान को इफेक्ट करती है एट अ टाइम। ठीक है, जबकि ऑटोस्क्लेरोसिस दोनों कान को इफेक्ट कर रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। सो मेनरी डिसीज़ को हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब ना इसको याद करने का ना हमने डिफरेंस तो कर लिया कि ऑटोस्क्लेरोसिस डिफरेंस है, लेकिन फिर बच्चे भूल जाते हैं। अब हम इसको एक निमोनिक बनाते हैं। अब हुआ ये कि एक गर्ल आई, ठीक है, उसने बोला कि मैंने जो है वो राउंड राउंड जो पार्क में झूले होते हैं मैंने वो लेने हैं। सो उसने कहा मैंने मेनरीज है तो मैंने, ठीक है, मैंने झूले लेने हैं। वो उस झूले पे बैठी और उसने राउंड 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 जो है उसको लिए। अब राउंड 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 झूले जब उसने लिए तो क्या किया हुआ, उसको फ़ौरन से जो है वर्टाइगो हो गया। ठीक है, वर्टाइगो, फ़ौरन से चक्कर आने लगे, ऐसे होता है ना, वर्टाइगो हो गया उसको। फिर नोज़िया होने लग गया उसको, वोमिटिंग होने लगी। ठीक है, जब वो झूले से उतरी तो उसे क्या हुआ, उसे एटेक्सिया हुआ, एटेक्सिया हुआ। फिर उसकी आंखें जो हैं वो हिलने लग गई, निस्टैग्मस हो गया। फिर उसके बाद उसके पेट में दर्द हुआ। ठीक है, उसके बाद उसको एब्डोमिनल पेन हुआ और उसके बाद उसको डायरिया हो गया। सो जैसे ही आप किसी राउंड 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 जो है किसी झूले में बैठते हैं तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। सो एक गर्ल आई, उसने कहा कि मैंने झूले लेने हैं। सो ये पूरा मेनरीज का जो है पूरे का पूरा आपको बड़े ही ईजीली याद हो जाता है। थर्ड ये इंटरमिटेंट या फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस होती है, कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो कुछ सुनाई नहीं देती, ये बात याद नहीं है। थर्ड ये इसके कानों में टिन 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 होती है, टेनाइटस भी होता है। जैसे झूले से उतरते हैं बंदे को टेनाइटस होता है, वर्टाइगो होता है और फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस होता है। इसके अलावा सेंस ऑफ फुलनेस, उसको लगता है कान उसका जो है ना वो फुल है। सो अगर आप एक स्टोरी बना लें इस तरह से अच्छी सी तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, मैंने मेनरीज से मैंने जो है ना वो झूले लेने हैं। सो अब हम इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट देखते हैं। आपने पहली बात याद रखनी है कि इसमें जो है ना वो यंग फीमेल्स ही आ रही होती हैं, मेल जो है ना 30 ईयर्स 40 ईयर्स इस एज की आ रही होती हैं। ठीक है, 30 to 35 की आ रही होती हैं। मेनली जब स्नैरियो आता है वो फीमेल का है। वैसे इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है कि मेल इफेक्टेड ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें आपको स्नैरियो जो है ना फीमेल का ही आ रहा होता है। इसका भी फीमेल का आता है, ऑटोस्क्लेरोसिस का भी फीमेल का आ रहा होता है। इसके अलावा इसमें यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन होगी। मैंने बताया आपको कि इसमें जो है ना एक कान इन्वॉल्व होगा। लॉस ऑफ हेयर होगा, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो फ्लक्चुएटिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस होगा। जबकि ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या था, फिक्स्ड था, उसके अंदर बार मतलब अगर हेयरिंग लॉस हुआ तो उसको रह रहा था। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो टिनाइटस था, जबकि ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर कोई खास टिनाइटस नहीं था। सही है, और इसके अंदर वर्टाइगो हो सकता है। वर्टाइगो जो होता है वो रोटेशनल हो सकता है, राउंड राउंड होता है तो रोटेशनल वर्टाइगो हो सकता है। इसके अलावा इसको ना ओरल फुलनेस होती है, ऐसा लगता है जैसे मेरे ना कान के अंदर ना कुछ से फुल भर गया कुछ। ठीक है, ओरल फुलनेस होती है। सो ये इसके जो है ना मेनली जो है ना वो इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट है। अच्छा जी, आपका चैप्टर जो है ना वो समझें कि तैयार हो गया है। ठीक है, इसमें आपका बड़े अच्छे से जो मैंने बताए पॉइंट्स वो सारे सारे यही हैं और इसी तरह से आपने याद रखना है इसको। अब इस चैप्टर पढ़ते हैं कि इसके अंदर है क्या। होता ये है कि मैंने बताया आपको कि ये होता है हमारा सपोज करें कि ये जो है कोक्लिया है। ठीक, कोक्लिया को मैंने कट किया है। कट करने के बाद ये एंडोलिम्फेटिक होती है। इस एंडोलिम्फेटिक के अंदर जो है वो सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से जो फ्लूइड है, जो एंडोलिम्फ है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फटने पे आ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल रप्चर होने पे आ जाती है। वो इतना ज़्यादा, जब इतना ज़्यादा फ्लूइड होगा तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं। अब उन्होंने लिखा कि पैथोलॉजी जो है ना इसमें क्या क्या होती है कि डिस्टेंशन होती है किसकी, एंडोलिम्फेटिक की, और अफेक्ट करता है कोक्लियर डक्ट को, जिसे स्कैला मीडिया कहते हैं। जो ये दरमियान वाला होता है ना इसको हम कहते हैं स्कैला मीडिया, पे इसे कोक्लियर डक्ट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो डिस्टेंड कर जाता है, डायलेट कर जाता है। किस वजह से, कि उसमें ज़्यादा जो है वो फ्लूइड आ जाता है, एंडोलिम्फ ज़्यादा आ जाता है। आगे एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्या क्या होती है, आपको पता है कि अगर कोई फ्लूइड ज़्यादा है तो प्रॉब्लम क्या होगी, या तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या फिर वो सिक्रीशन उसकी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब उसने कहाँ होना है, मैंने आपको चैप्टर जब एनाटॉमी वाला पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो है आर्टिकल सेक्यूल होते हैं, साथ यहाँ पे एक सैक आ रही होती है जो कि ड्यूरा के दरमियान में थी, और जो कि हमने वहाँ भी बात की थी कि जब हम मेनरीज डिजीज़ करें
करेंगे तो उसमें हमने एक शंट पेड़ बनाना था यहाँ पे। सो ये जो है नॉर्मली जो है वो फ्लूइड को जो है वो हर टाइम जो है यहाँ से भी आ रहे हैं, फ्लूइड को जो नॉर्मली जो है वो ड्रेन कर रहा होता है। सो अगर इसका कोई प्रॉब्लम आता है तो वो डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन की जैसे जो है वहाँ पे हाइड्रोप्स हो जाएगा। उसके बाद है वेजोमोटर। वेजोमोटर की कहानी ज़रा इस तरह से है कि कहते हैं कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो जो आर्टिक है स्पैज्म हो जाएगी, और उसके बाद कैपिलरीज का एनोक्सिया होगा। स्टाइवस्कुलर कौन सा था जो कि हमने बताया था कि जो कि सिक्रीशन करवा रहा था, ये है हमारे पास टाया, ये है हमारे पास टाया वेस्कुलरस, जिसमें ना सिक्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। सो इसमें क्या होता है कि एनोक्सिया होता है, उसकी जैसे परमिबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ने की जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ये सारी स्टोरीज के अंदर लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे कम है और यहाँ फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा होने की जैसे जो है वो रीजनल मेम्ब्रेन को वो उसने ऊपर की तरफ किया हुआ है और उसको बिल्कुल जैसे ना अभी रप्चर कर देगा। उसके बाद क्या है, अगर एलर्जी कहीं भी हो ना बॉडी में तो वो सिक्रेशन बढ़ा देती है। इसके अलावा सोडियम वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी तब भी ज़्यादा होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा तब भी होगा, ऑटोमिन वाली ओवरियल एटोलॉजी हो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्लिनिकल फीचर में लिखा हुआ है कि डिजीज़ कहाँ होती है 30 to 60 ईयर्स ऑफ 30 to 60 कर लें आराम से, किस में होती है। उन्होंने क्या मेल ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन सिनेरियो उनको बड़ा पसंद है फीमेल्स का देने का। तो फीमेल्स का आता होता है यूनिलेटरल होता है। कार्डिनल सिम्टम क्या होती है, बड़े इंपॉर्टेंट, आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। एक तो है कि एपिसोडिक वर्टाइगो हर टाइम नहीं होता, मैंने कहा था कि झूले लेगी तो फिर होगा, तो एपिसोडिक वर्टाइगो होगा। झूले के दरमियान में हेयरिंग लॉस होगा, कौन सा फ्लक्चुएटिंग हुआ उसको, टिनाइटस हो गया, घंटियाँ बजेंगी, सेंस ऑफ फुलनेस प्रेशर, ठीक है, प्रेशर होगा या फुलनेस, क्यों प्रेशर या फुलनेस ज़्यादा, क्योंकि इसमें फ्लूइड ज़्यादा है, फ्लूइड ज़्यादा होगा तो नज़र लगेगा मेरे कान में कुछ भरा हुआ है, कुछ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ इसने वर्टाइगो बताया हुआ इसने काफ़ी कि ये तो सडन होगा, रोटेशनल होगा, ठीक है, और इसके अलावा अप टू डाउन भी हो सकता है, टू एंड फ्रो भी हो सकता है, और अटैक के साथ नोजिया, वोमिटिंग, अटैक्सिया, निस्टैग्मस वगैरह भी इसके अंदर हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि टूलियो फेनोमेनन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लाउड साउंड सुनाई दे उसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई दे तो उसे क्या होगा कि सैक्यूल की डिस्टेंशन हो जाएगी। सैक्यूल की डिस्टेंशन होगी, उसके साथ बिल्कुल क्या है फुट प्लेट और स्टेपीज होगा, तो उससे क्या होगा अटैक हो जाएगा। जैसे ही आवाज़ लाउड साउंड उसे सुनाई देगी, सो इसकी जैसे जो है इसको अटैक होगा, वर्टाइगो होगा, उसे हम कहते हैं टूलियो फेनोमेनन कहते हैं। तो ये आपका जो है ना इंपॉर्टेंट आपका MCQ है। आगे हेयरिंग लॉस तो होगी जी, और कौन सी हेयरिंग लॉस होगी इसके अंदर, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगी। आगे मेमोरी डिसीज के ना फैक्टर लिखे हुए हैं कि जनाब इसके अंदर है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, फूड हो, ऑटोइम्यून हो, वायरल हो, स्ट्रेस से भी ये बढ़ता होता है वैसे, सोडियम वाटर रिटेंशन हो, और इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म हो, और इसके 3 ये 4 फीचर लिखे हुए हैं सारे जो है ना, ये सारा का सारा ये आप पीछे सारी जितनी बातें लेकिन समरी है उसकी। वर्टाइगो, फ्लक्चुएटिंग लॉस होगा, टिनेटस और फुलनेस होगा। आगे ये है उन्होंने दिया हुआ है कि इसमें एक होता है रिक्रूटमेंट फिनोमेनन होता है। उसमें क्या होता है बताती हूँ मैं आपको। जैसे पहले हमने याद है, इसमें लिखा हुआ है डिप्लोक्यूसिस लिखा हुआ है, कहाँ क्या, हाँ डिप्लोक्यूसिस ये लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, एक ये कान है और एक ये कान है, मैंने एक आवाज़ बोली हेलो, ठीक है, इस कान में उसको सही सुनाई दिया, इस कान में उसको मसला था, इस कान में उसको बहुत शदीद वाला हायर पिच सुनाई दिया। एक कान में ठीक सुनाई दी वही आवाज़ जो मैंने बोली, लेकिन दूसरे कान में उसकी पिच बहुत हाई फील हुई, इसे कहते हैं डिप्लोक्यूसिस कहते हैं। आगे इंटॉलरेंस टू लाउड साउंड, इसमें ये है हमने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था रिक्रूटमेंट फिनोमेनन चैप्टर नंबर 4 में, मैंने आपको बताया था कि MCQs है, वहाँ पढ़ा था कि 2 ऐसी कंडीशन में रिक्रूटमेंट फिनोमेनन होता है। एक होता है मेन रेस डिसीज के अंदर, एक होता है प्रेस्पाइक्यूसिस के अंदर। रिक्रूटमेंट फिनोमेनन क्या होता है कि एक पेशेंट आपके सामने अगर आप बोलते हो थोड़ा सा लाउड साउंड में तो उसको बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देती है, सही है। ऐसे इसलिए जो 70-80 ईयर्स के बुजुर्ग जो हमारे घर होते हैं प्रेस्बिक्यूसिस उनको होता है, तो वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। आप थोड़ा सा भी शोर करते हैं वो कहते हैं बस ना शोर करो, तो इसका मतलब ये है कि उनको रिक्रूटमेंट फिनोमेनन ऑन होता है। सो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए उन्हें। उसके बाद हमारा है टिनाइटस। टिनाइटस जो है ना वो कहते हैं रोडिंग टाइप होता है और हिस्सिंग टाइप हो सकता है, ये इसमें इंटेस्ट वगैरह चीज़ होती है। और ना वार्ड में जब जाते हैं ना तो सराइकी जो लोग होते हैं ना वो इसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरे कान में मुझे शोकाट सुनाई देते हैं, इस टाइप कुछ कहते होते हैं। आगे सेंस ऑफ फुलनेस मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा अदर फीचर्स में इसमें क्या होगा कि अगर स्ट्रेस है, पेशेंट को इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तब ये फीचर जो है वो एग्रीगेट कर सकता है। चलें जी, अब हम इसके करते हैं एग्जामिनेशन। हमने क्या क्या जो है इसके अंदर एग्जामिनेशन करनी है। सो एग्जामिनेशन में क्या आएगा कि सबसे पहले हमने ऑटोस्कोपी करनी है, उसमें टिम्पैनिक ब्रेन नॉर्मल है। अगर वो कहता है कि हमने टिम्पैनिक ब्रेन देखी वो शाइनी और प्योरली वाइट या ग्रे थी, तो आप क्या कहेंगे, अब नॉर्मल नहीं, वो नॉर्मल है। ये बताई थी मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में कि नॉर्मल टिम्पैनिक ब्रेन शाइनी होती है और ग्रे वाइट हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मल टिम्पैनिक ब्रेन में कोई मसला नज़र ही नहीं आएगा हमें, क्योंकि ये मसला ही इनर ईयर का है। तो हमने मिडिल ईयर में तो कोई मसला ही नहीं है, तो टिम्पैनिक ब्रेन में मसला है कोई। निस्टैग्मस में नज़र आएगा, और निस्टैग्मस कब होता है, जब अटैक के दौरान होता है। तो इसके लिए हम कैलोरी टेस्ट करते होते हैं, ट्यूनिक फोक टेस्ट करेंगे। ट्यूनिक फोक टेस्ट करने में हमें क्या मिलेगा, हमें एयर कंडक्शन ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू बोन कंडक्शन के, ठीक है।
तो एक इनर्जी ज़्यादा होती है बोन कंडक्शन के, और इसके अलावा इसमें यूनिट टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। और सेकंड ये कि वेबर टेस्ट जो है लेटरलाइज होगा टू द बेटर एयर, जो एयर बेटर होगी उसकी तरफ जो है वो लेटरलाइज होगा, क्योंकि वो बोन कंडक्शन जो है ना वो चेक कर रहा होता है। अच्छा जी।